एक समय की बात है, बरसात कई दिनों से थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान काले बादलों से भरा था और हर जगह पानी ही पानी फैला था। पिताजी, माँ तो 3 दिनों से बीमार है। वो हमें खाना लाने कहीं जा नहीं सकती और आप भी इस बारिश की वजह से घर में ही बैठे हैं। इस तरह तो हम भूख से मर जाएंगे। नहीं बच्चे, घबराने की बात नहीं है। मैंने अपने जीवन में इससे भी बड़े संकट देखे हैं। बारिश रुक जाएगी और भगवान हमें भोजन अवश्य देंगे। पिताजी, आप इंसानों की बस्ती में ही अपना घोंसला क्यों नहीं बना लेते? इस वीरान पीपल के पेड़ पर रहने का क्या फायदा? इतनी ऊंचाई पर अगर हम मर भी जाएं तो कोई देख भी नहीं पाएगा। नहीं बच्चे, हम इंसानों की बस्ती में नहीं रह सकते। लेकिन पिताजी, इंसान तो तोते को प्यार से घर में रखते हैं, कबूतरों को दाना खिलाते हैं, तो हमें क्यों नहीं? बात ऐसी है बच्चे कि इंसान हमें पसंद नहीं करता। हमारी काली रंगत, तीखी आवाज और चालाकी का डर उन्हें हमारे प्रति अविश्वासी बना देता है। इतना सुनकर बच्चा चुप हो गया। पिता ने कहा, चिंता मत करो, अब बारिश भी थोड़ी थम गई है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाता हूँ। इतना कहकर कौवा उड़ गया। शाम तक बच्चे इंतजार करते रहे, भूख से व्याकुल थे। माँ बीमार थी, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। अचानक अंधेरा होते होते कौवा लौट आया। उसकी चोंच में एक सुनहरी मछली थी। भोजन आ गया, भोजन आ गया, भोजन आ गया। लेकिन जैसे ही कौवे ने मछली को घोंसले में रखा, मछली तड़प कर बोल पड़ी, मुझे मत मारना, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। नदी में बाढ़ आ गई थी और मैं बह गई। मेरी माँ ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा ना सकी। कृपया मुझे छोड़ दो। मछली की करुण पुकार सुनकर बच्चों के दिल पसीज गए। पिताजी, हम एक दिन और भूखे रह लेंगे, लेकिन इस मछली को इसकी माँ तक पहुँचा दीजिए। देखिए ये कितनी रो रही है। लेकिन बच्चों, अगर हम अपने भोजन से दोस्ती करेंगे तो जीवित कैसे रह पाएंगे? शायद यही कारण है पिताजी कि इंसान हम पर भरोसा नहीं करता। हम आपसे विनती करते हैं, इसे इसके घर पहुंचा दीजिए। पिता कौवा चुप हो गया। अगली सुबह वो मछली को चोंच में दबाकर नदी की ओर उड़ चला। वहां किनारे पर उसने बहुत सी मछलियों को बेचैन देखा और कौवा बोला, मछली बहन, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? हमारी रानी की बेटी सुनहरी मछली कल से लापता है। ये सुनकर कौवे ने अपनी चोंच खोली और बोला, क्या ये वही नहीं? मछलियां खुशी से चिल्लाती हैं, पानी उछलता है। सुनहरी मछली अपनी माँ से लिपट गई। मछली रानी रोते हुए बोली, कौवा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं अपनी बच्ची का चेहरा कभी ना देख पाती। बहन, सच तो यह है कि मैं इसे अपने बच्चों के लिए ले गया था जो 4 दिनों से भूखे थे, लेकिन मेरे बच्चों की दया देखकर मैंने इसे लौटा दिया। आपके बच्चे भूखे हैं, हमारे पास बहुत भोजन है। समुद्र के नीचे अनेक जीव रहते हैं जिनका जीवन समाप्त हो चुका है। वे तुम्हारे लिए पर्याप्त भोजन छोड़ गए हैं। यह कहकर मछली रानी गहरे पानी में गई और मुंह में भोजन लेकर लौटी। उसने कौवे को दिया। कौवा वह भोजन बच्चों के पास ले गया। मछली रानी उसका, भाई, अब जब भी तुम्हें कठिनाई हो, बाढ़ आए, पानी बढ़े, तुम किनारे पर आके मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कर दूंगी। घर लौटकर कौवे ने ये सब बच्चों को बताया। बच्चे प्रसन्न हुए और बोले, पिताजी, यही तो विश्वास का रिश्ता है। दया और मदद से ही हम अच्छे संबंध बना सकते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें भी अपने जीवन में दया का भाव रखना चाहिए। जो मुसीबत में हो उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कठिनाई में होंगे, कहीं ना कहीं से मदद का हाथ अवश्य आगे बढ़ेगा और हमें मुश्किलों से बचा लेगा।